असम के प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर से जुड़ी विद्या देवी अपने वफद के साथ अजमेर शरीफ दरगाह पहुंचे, जहां उन्होंने सुल्तानुल हिंद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि की बारगाह में अकीदत के फूल पेश किए। दरगाह में हाजिरी के दौरान उन्होंने 1000 से अधिक ज़ायरीन में लंगर तकसीम किया और मुल्क में अमन, भाईचारे व मोहब्बत की दुआ मांगी। खादिम सैयद वासिफ अली चिश्ती के मुताबिक विद्या देवी ने 42 मीटर का गिलाफ, 2 चांदी के कटोरे और गुंबद का शयाना मज़ार मुबारक पर पेश किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि देश में बढ़ती नफरत और मजहबी तनाव खत्म होना चाहिए और प्यार मोहब्बत का पैगाम हर घर तक पहुंचना चाहिए। विद्या देवी ने कहा कि उन्हें ख्वाजा गरीब नवाज से बेहद अकीदत है और वह पिछले 20 वर्षों से लगातार अजमेर आ रही है। उन्होंने कहा, हम सबसे पहले इंसान हैं, इसलिए समाज में नफरत नहीं बल्कि भाईचारा और इंसानियत फैलनी चाहिए। उन्होंने देशवासियों से आपसी सौहार्द बनाए रखने की अपील भी की। दरगाह में जियारत सैयद अहमद अली नियाजी ने कराई, जबकि सैयद आसिफ अली ने खास दुआ का एहतमाम किया। गौरतलब है कि विद्या देवी जब भी अजमेर आती है, ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में चांदी का छत्र और कलश पेश कर अपनी अकीदत का इजहार करती है। विद्या जी जो है गरीब नवाज की चाहने वाली हैं, गरीब नवाज की जोगन है और हमेशा गरीब नवाज के दरबार से इन्होंने जो मांगा गरीब नवाज ने इनको नवाजा और हमेशा ये गरीब नवाज के दरबार की निस्बत इनके ऊपर कायम रहे और ये इसी तरीके से गरीब नवाज के दरबार में हाज़िरी देते रहें। ये हम गरीब नवाज के दरबार में हमने दुआ करी। गरीब नवाज के दरबार में जब आज इन्होंने हाज़िरी दी तो अकीदत के फूल पेश किए और शामियाना पेश किया, मखमल की चादर पेश करी और गरीब नवाज के दरबार में दरूद और सलाम का नजराना पेश किया। और सैयद अहमद अली नियाजी साहब जो इनके मुजावर हैं, जो इनके खादिम हैं, जिनके ज़रिए से इन्होंने गरीब नवाज के दरबार में हाज़िरी दी और उन्होंने इनके लिए दुआ करी और चांदी के कटोरे पेश किए। चांदी के कटोरे के अंदर इन्होंने फूल का नजराना गरीब नवाज के दरबार में पेश किया और बहुत अकीदत के साथ में पेश किया और इंशाअल्लाह गरीब नवाज ने इनके नजराने को कबूल किया और गरीब नवाज इनको हमेशा अपने दरबार में बुलाते रहेंगे और कामयाबी देते रहेंगे। और ये जिन लोगों की भी सेवा करती हैं गरीब नवाज के निस्बत से, इनकी सेवा हमेशा कामयाबी रहेगी और इनकी दुआएं कबूल होंगी। इंशाल्लाह हमेशा ऐसी दुआएं करते हैं। खुशी की बात है कि बस कुछ काम लिया है, लोगों ने मुझ पे भरोसा किया है, वो काम बाबा जी अच्छे से पूरा कर दें। और इस वक्त आप देख रहे हो माहौल इस तरह का चल रहा है कि दिल ही उदास है ना, कभी डीजल पेट्रोल। तो बाबा जी से यही मना रही हूँ कि अगर इस तरह की नौबत आई तो मैं आपके पास आ कैसे पाऊंगी, ये हो जाएगा ना ऐसा। आज नहीं, कल है जन्मदिन। आज तो मैंने बाबा जी को कहा ना कि लोगों ने मुझ पे जो विश्वास किया है उनके विश्वास को पूरा करे, उनका काम पूरा करे, इसके लिए चादर पेश की है। आप एक आध्यात्मिक गुरु है, लोगों किस तरीके से फैस पहुंचा रहे हैं, आप कैसे फायदा पहुंचा रहे हैं, लोग कैसे आपको देते जा रहे हैं? देखिए, मैं तो लोगों को, मेरा काम ही है लोगों को दर्शन करवाना, यहाँ से कामाख्या तक, कामाख्या से फिर वापस आपके दरबार तक, और दर्शन करा के हम लोगों को महत्व बताते हैं कि कौन सी जगह का क्या महत्व है, कौन सी जगह से क्या होता है। मतलब दूसरों के जैसा नहीं कि ये वो आजकल जानते हो ना आप, जादू टोना वो सब चल रहा है, हमारा वो काम नहीं है। हमारा काम है सिर्फ लोगों को दर्शन करवाना, उसकी बातें बताना। और अभी अगले महीने हमारे कामाख्या में अम्बुज का मेला भी है, इसके लिए। हिंदू और मुसलमान दोनों आपके पास आते हैं, कैसे आप जोड़कर चल रहे हैं? देखिए, हम तो एक ही हैं। अब भगवान ने तो जात पात बनाया नहीं है, हमने ही बनाया है ना, तो मैं तो दोनों को मानती हूँ। क्या लगता है आज के दौर में सिर्फ नफरत की सियासत हो रही है, ऐसे में आपको ऑब्जेक्शन भी उठाना चाहिए? देखिए, अगर ऑब्जेक्शन उठाते रहे तो उठाए, लेकिन मेरी कहते हैं ना 1947 में देश आज़ाद हो चुका है, तो हम एक नए देश नागरिक है, हम कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी पूजा कर सकते हैं। और मेरी इनकी आस्था तो बहुत पहले जुड़ी, क्योंकि सबसे पहले तो मैं यहीं आई थी ना, कामाख्या तो बाद में गई थी ना। मैंने बताया था आपको लास्ट टाइम कि मैं जब यहाँ पहली बार आई थी तो लोगों से मांगते मांगते आई थी और आज मैं लोगों को देती हूँ, तो सबसे बड़ा कर्म तो इनका ही है ना। तो जिनकी वजह से हमारा घर चलता है उन्हें थैंक यू बोलने में कोई शर्म नहीं है। आज आपने दरबार में क्या चीज पेश की, क्या हुआ? मैंने दरबार में गुम्बद की चादर पेश की है। क्या गरीब नवाज की चाहने वाली हैं हमारी विद्या देवी बहन, और ये हमेशा दरबार आलिया के अंदर जब इनका मुंड होता है, जब ये सरकार गरीब नवाज इनको याद करते हैं और ये आ जाती हैं। और
इनसे मैं आज से नहीं, कम से कम 10 से 12 साल मेरे को 20 साल हो गए हमारे को जुड़े हुए। और बिल्कुल मेरी बहन की तरह है और ये मेरे को भाई की तरह ही मानती है। और जब भी आती है तो जो भी दरबार शरीफ में सेवा करती है ये, तो वो सरकार गरीब नवाज में इस वक्त में इन्होंने शामियाना जो पेश करा, ये तीसरा शामियाना इन्होंने पेश करा दरबार आलिया के अंदर। और इससे पहले भी आई हैं तो आप चांदी का मुकुट लेके आई हैं, फिर एक उसके बाद में छतर पूरा बनवा कर चांदी का लेके आई हैं। अब कैसे जो लेके आई हैं तो 2 चांदी के कटोरे हैं जिसके अंदर दरबार आलिया के अंदर जो खिदमत होती है तो उसके अंदर संदल पेश करा जाता है, तो वो इनकी तरफ से वो रहेगा। और ये गरीब नवाज इनको हमेशा इस मंजिलों से खूब आसान कर दे और कामयाबी की मंजिलें हमेशा इनको मिलती रहें। और इनको जो जो भी दरबार शरीफ से हमने वज़ाइफ दिए हैं वो भी सब इनके लिए कामयाबी की सीढ़ियाँ हैं और ये कामयाब हुई हैं उससे। पहली बार जब मैं आई थी ना तो मैंने इन्हें कुछ नहीं दिया था। नहीं वो बात नहीं है, ये बाबा साहब दिल देखते हैं यहाँ पर और ये दिल का मामला है यहाँ पर सारा का सारा। और अल्हम्दुलिल्लाह दरबार आलिया के जो भी वज़ाइफ थे, नाद अली वगैरह, दरूद शरीफ, आयत, हाँ, और ये सब चीज़ें हमने इनको यहाँ से दरबार आलिया से दी हैं तो ये पढ़ती हैं और उसी से ही सब लोग फैज़ पा रहे हैं। इनके जो भी आने वाले हैं वो फैज़ पाते हैं। और अभी जो है हमारी विद्या देवी की तरफ से कम 1000-1200 आदमी का लंगर जो है वो तकसीम करेंगी लंगर खाने के अंदर बाद मगरिब के। तो जो भी यहाँ पर हाजिरीन हैं उन सबसे भी गुजारिश करते हैं कि आप लंगर खाने में आकर लंगर ले मतलब, है ना, और दुआ करें इनके लिए कि हमेशा ही ऐसे आती रहें और दरबार में ऐसी सेवा करती रहें, करम रहे, हमेशा कृपा रहे इनके ऊपर।